नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आज फिर एक रहस्यमय एक स्टोरी आपके बीच लेकर आया हूं। एक ऐसी स्टोरी कहीं ना कहीं आप देखकर और सुनकर दंग रह जाएंगे। हालांकि बागपत जनपद में मैं इस समय खड़ा हूं, बागपत जनपद के किशनपुर बिराल गांव में, जहां आपको एक ऐसी रहस्य में स्टोरी यहाँ एक बड़े लेवल की है जो सुनकर और देखकर आप दंग रह जाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूँगा, 5000 साल पहले महाभारत कालीन जो सभ्यता प्रमाण है वो यहाँ साफ तौर पर मिलते हैं। और कहीं ना कहीं तपोवन भूमि के नाम से भी इस क्षेत्र में माना गया था, क्योंकि खुद एक बड़ी मान्यता रही है उस समय पर जब पांचों पांडव भगवान श्री कृष्ण के साथ युद्ध से पहले, जो महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था उससे पहले यहाँ आए थे, हवन भी किया था। और यहाँ एक तालाब था, एक बड़ा 12 बीघे में फिलहाल वो तालाब की जो है वो था, और उसमें भगवान श्री कृष्ण ने पानी पिया और रात में यहाँ रहे भी, तपस्या भी की। ये वो तालाब है, सामने मैं दिखाना चाहूँगा। फिलहाल ये सूखा हुआ है, लेकिन एक समय पे यहाँ इसका मीठा जल, पावन जल सभी लोग पीते थे क्षेत्र के, और भगवान श्री कृष्ण ने भी पिया। और इस देवभूमि, यानी साफ तौर पर देवभूमि भी कह सकते हैं जिस तरीके से यहाँ है। इस जो ये तालाब है, इसका नाम फिलहाल जो कहते हैं राम ताल के नाम से कहते हैं यहाँ जो उसका पड़ा हुआ। और ये भव्य मंदिर, बड़ा खूबसूरत मंदिर यहाँ बना हुआ है भगवान श्री कृष्ण की, क्योंकि कुछ बताएगा कुछ वर्ष पहले ही यहाँ से मूर्तियाँ भी निकली हैं। इस तालाब से काफ़ी बड़े लेवल पर मूर्ति निकली थी, और भगवान श्री कृष्ण की भी मूर्ति निकली है, यानी प्राचीन मूर्ति भी मिली है। यानी जो यहाँ देखा गया है, जो पुरातत्व के जो इतिहासकार हैं, उन्होंने भी आकर देखा तो यहाँ प्रमाण मिले हैं, 5000 साल पूर्व के प्रमाण मिले हैं जो महाभारत कालीन है। तो कहीं ना कहीं भगवान श्री कृष्ण का ये पावन मंदिर है, और यहाँ वो रुके थे। और एक महत्वपूर्ण एक बात और बताऊंगा, किशनपुर बिराल ये गांव है जिसका नाम भगवान श्री कृष्ण के नाम से, किशन के नाम से किशनपुर बिराल गांव का नाम पड़ा है। मंदिर परिसर के अंदर हम आ चुके हैं और जानेंगे कि जो ये किशनपुर बिराल के अंदर ये भव्य मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, और यहाँ क्या क्या किस किस की तस्वीरें हैं, किस किस को माना जाता है। यहाँ के जो जानकार लोग, जिम्मेदार लोग होंगे, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इस मंदिर की क्या विशेषताएं हैं, यहाँ भगवान श्री कृष्ण का क्या मुख्य कार्य रहा है। सबसे पहले एक युवा हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है तुम्हारा? कपिल है जी। कपिल, यहाँ के बारे में, इस मंदिर के बारे में क्या जानते हो? क्या यहाँ इतिहास बताया जाता है महाभारत कालीन ये जगह है? हाँ, हमारे गुरुजी ये कहते थे यहाँ पर पांडवों ने आके हमन करा है, और ये कृष्ण जी भगवान का तालाब है। इसी के कारण हमारे गांव का किशनपुर बिराल गांव पड़ा। तो साफ तौर पर बताया, गांव का नाम भी भगवान श्री कृष्ण के नाम पर पड़ा। बाबा से जानेंगे। बाबा क्या नाम है? त्रिशूल गिरी जी। बाबा, मंदिर की क्या क्या मान्यताएं हैं? ये भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति भी इसी में से निकली, रामताल में से। मान्यताएं क्या क्या हैं? लोग आते हैं, उनकी मुरादें पूरी होती है, किस किस तरीके यहाँ खासियत है? यहाँ जो भी जिस कामना था वे उसकी मनोकामना पूरी हो। अच्छा। हाँ, मंदिर बहुत पुराना बताया जाता है, कितना पुराना होगा यहाँ का इतिहास? भारत काल का ही है। हमारे गुरु जी बताए थे, इसमें रामताल में पांडवों ने यह गवन करा। अच्छा। रामताल में। अच्छा। हाँ, पांडवों ने हवन किया है, साफ तौर पर जो संत है इन्होंने बताया। एक बुजुर्ग और हैं हमारे साथ। बाबा क्या नाम है? मेरा नाम जय भगवान है जी। बाबा ये बताइए, इस मंदिर की मुख्य विशेषता क्या है? यहाँ 5000 साल पहले का जो प्रमाण है, क्या क्या मिले हैं? ये जो मंदिर बना हुआ है कोई 400 बरस के करीब हो गया। ये गंगाराम और सीताराम ने बनाया था, रोयल ने। उसके अंदर भगवान की दया से यहाँ साधु तपस्या गिरी यहाँ करी। अच्छा। उसके बाद में बाबा गोपाल गिर यहाँ आए स्थान पे। तो महाभारत कालीन जो सभ्यता है यहाँ पांडव और कृष्ण होगा, क्या भगवान श्री कृष्ण का क्या रहा है? कृष्ण भगवान यहाँ से आए, और उनकी जो है यहाँ से जो थी महाभारत की यज्ञ, मतलब यज्ञ कह लो, जग कह लो, यहाँ उनका खाना वाना पका महाभारत के ज़माने में। अच्छा। हाँ जी। यानी जो महाभारत हुआ था, युद्ध हुआ था, उससे पहले वो यहाँ आए थे। तो यहाँ जो सेना वेना, क्या सेना रुकी थी यहाँ? सेना भी जो है यहाँ से रुकी, तो भ्रमण करते हुए गए कुल क्षेत्र के अंदर। अच्छा। वहाँ पर वो युद्ध हुआ। अच्छा। हाँ जी।
तो साफ तौर पर बताया इन्होंने साफ तौर पर बताया कि युद्ध जिस समय महाभारत का हुआ था और यहाँ से ही से बड़ी सेना ने कूच की थी, उसमें भगवान श्री कृष्ण और पांचों पांडव भी कहीं ना कहीं यहाँ से ही गए। तो उन मान्यताएं बड़ी लेवल की हैं, इतिहास प्रमाण सब बोल रहे हैं, यहाँ लोग बोल रहे हैं जिस तरीके से यहाँ पांडवों और भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ आए थे। तपोवन के नाम से यहाँ ये जंगल हुआ करता था, यानी साफ तौर पर आज की डेट में कहे तो ये देवभूमि से कम नहीं है। लेकिन सरकार, यहाँ का प्रशासन ऐसी जो लुप्त की कगार पर ये जो प्रमाण हैं ये हो रहे हैं, इन पर ध्यान दिया जाए तो कहीं ना कहीं ये धरोहर बचेंगी और भविष्य में जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं इन चीज़ों को देखेंगी। तो यहाँ बताया गया कि जो कहीं ना कहीं चरम रोगी या जो कहीं ना कहीं किसी भी तरीके के जो भक्त हैं वो आते हैं अपनी मुराद लेकर, उनकी पूरी होती है। साफ तौर पर जिस तरीके से ये हवन कुंड भी आप देख सकते हैं, अब जितने तपस्वी हवन कुंड करते हैं, और ये दिखाना चाहेंगे वानर राज यहाँ आपको बैठे दिखाई देंगे, यानी साफ तौर पर किस तरीके का माहौल एक लगेगा अपने आप में। किसी तरीके जैसे ऋषि मुनि गुरु जो पहले सुनते आए हैं कि उनकी कुटियाओं में जीव जंतु खुले घुमा करते थे, तो साफ तौर पर यहाँ आपको देखने को मिलेंगे जिस तरीके से यहाँ हवन कुंड है और हवन के साथ लोग आते हैं और कहीं ना कहीं जो मुराद होगी वो मांगते हैं और अपनी यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। मैं और जानना चाहूँगा बाबा, पूजा अर्चना की जाती है कोई विशेष तरीके से होती है या नॉर्मल तरीके से, वो जोत बत्ती या प्रसाद इस तरीके से होती है यहाँ? हाँ, नॉर्मली हुए हैं। जिस तरीके से बताया यहाँ इन्होंने कि मंदिर की विशेषता है, ये 5000 साल पहले जो प्रमाण है वो मिले हैं, पांडव काल का यहाँ ये जगह है और यहाँ ये जो रामतल के नाम से इसकी है। इसमें कुछ और ग्रामीण हैं। दादा क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम कमलगिरी है। ये बताइए यहाँ की मुख्य विशेषता क्या है? पहले तो ये जो तालाब जो बना हुआ है ये महाभारत कालीन है जी। इसके बारे में प्रमाण देने के लिए आवश्यकता नहीं है। कहीं एक बार कोई इतिहासकार कहीं एक बार मेरठ से भी आए हैं, जांच की उन्होंने, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पुरातत्व विभाग के अधीन चला जाएगा, बाबा की संपत्ति है, इसलिए इस पर ज़्यादा जांच ना की। इसकी जो ईंटें हैं वो भी दीवारें इतनी बड़ी बड़ी ईंटों की बनी हुई है। जिस तरह की ईंटें हमने कहीं अलग जगह पर कम ही देखने को मिली, कहीं छोटी छोटी ईंटों के बनते हैं, लेकिन हमने इतनी बड़ी बड़ी ईंटें देखी। बताया गया कि इसके अंदर से बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह लिखड़ी हैं। इस तालाब की जो खुदाई जब बाबा गोपालगिरी जी महाराज ने कराई थी, हमारे बाबा और हमारे पिताजी बताया करते थे कि इसमें से सैकड़ों मूर्तियां जो खंडित अवस्था में थी वो मिली थी। लेकिन एक मूर्ति जो भगवान कृष्ण की बताई जाती है जो सामने लगी हुई है, वो इसमें से पूरी जो संपूर्ण रूप से मिली थी, जिसको स्थापित किया गया है मंदिर में। एक बार दिखाओगे वो मूर्ति कैसी है, क्या है? आपको इसके तो आइए, जिस तरीके से भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति का खंडन बता रहे हैं कि वो यहाँ से निकली थी तालाब से और काफ़ी पुरानी मूर्ति बताई जा रही है, कई सदियों पुरानी मूर्ति है। तो थोड़ा लाइट की व्यवस्था यहाँ कम लग रही है, थोड़ा लाइट। पहुँचे हैं उस मंदिर के अंदर, बहुत पुराना मंदिर है। साफ तौर पर देख सकते भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति, यहाँ प्राचीन मूर्ति जो तालाब से निकली थी उसको यहाँ स्थापित किया है और साफ तौर पर लिखा हुआ है, ये जिन्होंने ये के शर्मा द्वारा जिन्होंने यहाँ का पत्थर लगवाया, यहाँ निर्माण यानी कहीं ना कहीं कराया, भगवान श्री कृष्ण के अर्पित कहीं ना कहीं उन्होंने अपने किया है। और ये तस्वीरें मैं ध्यान से दिखाना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण की है और इस ध्यान से देखेगा कितनी प्राचीन है, इसकी बनावट जो है कहीं ना कहीं देखने को कहीं नहीं मिलेगी। इस तरीके की जो मूर्ति है अपने आप में एक भव्य मूर्ति है, आकर्षक मूर्ति है और भगवान श्री कृष्ण को साफ तौर पर अगर इस तस्वीर को देख लेंगे तो साक्षात आपको दर्शन हो जाएंगे। इस मूर्ति के बारे में जानेंगे, जो यहाँ स्थानीय ये बता रहे हैं कि इसके बारे में कुछ विशेषताएं। जी क्या विशेषता, क्या मामला है, ये बताएं। जी, ये मूर्ति को जो हमने कहीं एक बार देखा है कि जो यहाँ से जो इतिहासकार आए हैं, शहजाद राय संस्थान बड़ौद से भी हमारे पास के एक बार इसमें जो जाँच करने के लिए आए थे, उन्होंने भी इस मूर्ति की आयु 5000 साल कम से कम आंकी थी। उन्होंने बताया कि महाभारत कालीन क्षेत्र है और ये खांडव प्रस्थ जो बसा गया था, जब इंद्रप्रस्थ बसा गया था, वो खांडव वन का इलाका था और उसी वन के अनुसार इस क्षेत्र में जो है भगवान कृष्ण आए हैं और उन्होंने यहाँ गवन किया है। हो सकता है उसी के बाद में उनकी जो मूर्ति को जो है स्थापित किया गया। इसमें ये देख रहे हैं कि आप नीचे में जो भगवान के साथ में इनके जगह हैं, इनकी अलग अलग आकृति है। उन्होंने बताया था कि यह भगवान कृष्ण की ना होकर विष्णु भगवान की मूर्ति है, लेकिन लोगों की मान्यता के अनुसार इसको जो भगवान कृष्ण की ही मूर्ति माना जाता है।
क्योंकि भगवान कृष्ण जो हैं विष्णु के ही रुद्र अवतार माने गए थे और साफ तौर पर इनके हाथ में आप गदा भी देख सकते हैं, ये गदा है और एक शंख चक्र यानी 4 हाथ की जो मूर्ति है ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं। ये श्रृंगार उनका करते हैं, ये सुबह शाम का इनका श्रृंगार का बदलते हैं सारी चीज़ें, क्योंकि मूर्ति अगर आप अपने आप में देखें, मुरली साइड में रखी हुई है, इनकी बांसुरी साइड में रखी हुई है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं दोनों तरफ। और ये भगवान श्री कृष्ण की एक भव्य मूर्ति जिसको देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि वाकई में ही इतने विशाल और इतनी पुराणिक जो धरोहर है वो आज भी बागपत में जिंदा है और पुरातत्व की टीम लगातार बागपत में खोज करती रहती है। बस अब भारत सरकार इन बातों पर ध्यान दे, इन चीज़ों को संरक्षण करे और कहीं ना कहीं इनको पर्यटन स्थल घोषित करे जिसमें दूर दराज से लोग आकर देखें और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को इसका बड़ा लाभ मिलेगा। कहीं ना कहीं ये दिव्य शक्तियाँ लोगों को, हर लोगों को मिले और अपने आप में कहीं ना कहीं उनकी मनोकामना पूरी करें। और दिखाना चाह रहे हैं हमारे साथी, बताइए ये इधर क्या है? ये भी एक पुराना मंदिर साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये बाबा गोपालगिरी महाराज हैं जिन्होंने जो इस तालाब की खुदाई कराई थी और इनका क्षेत्र में जो बड़ा इनाम है जी। ये कहाँ कितने वर्ष रहे यहाँ, कैसे कैसे इन्होंने ये क्या क्या कहते थे? हाँ, इनके द्वारा कम से कम इनकी आयु अब तो जो 100 साल के लगभग होगी, 50-55 साल इनके लगभग जो शरीर को पूरा हो गए हैं और 50-55 साल के बाद भी क्षेत्र में इनकी पूर्ण रूप से मान्यता। इन्होंने इस तालाब में इसका यह उद्धार करा था। इनके पग चिन्ह भी धरे हुए हैं जी, और रोजाना इनकी भी पूजा अर्चना होती है। इन्हीं के द्वारा इस तालाब से जो है खुदाई करवा के जो है इसकी जो मूर्तियों को निकलवाया गया था, इस तालाब का उद्धार कराया गया था। इन्होंने ही इस चारों तरफ से इसको ये पक्का बनवाया गया, नहीं तो नीचे में तो बहुत ही बड़ी ईंटें हैं। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ मंदिर में आप देख सकते हैं जो लोग हैं साफ तौर पर बता रहे हैं। इधर ये बिस्तरा था उनका, ये इनका बिस्तरा आसन डेली लगाया जाता है इस तरीके से, तकिया रजाई गद्दे बिल्कुल एक तरीके से इनके जो बाबा रहे हैं, संत रहे हैं उनकी, और इनकी समाधि भी यहाँ इस मंदिर परिसर में है। और महाराज गोपालगिरी महाराज अपने आप में इस क्षेत्र में एक ऐसे तपस्वी रहे जिन्होंने भगवान के जो चले रास्ते हैं और उनके बारे में दिखाया है। और ये उनका मुख्य जो धूना है ये साफ तौर पर आप देख सकते हैं, ये कितनी पुरानी विशाल कुटिया है और इसके अंदर ये धूना है। वो यहाँ अपनी धूनी रमाया करते थे और भक्तों से बात किया करते थे, उनका दुख निवारण किया करते थे। दूर दराज से लोग पहुँचते थे और किसी को बच्चे की समस्या होती थी, किसी को चर्म रोग की, कोई पागलपन, यानी तमाम दुनिया की जितने भी लोगों में बीमारियां होया करती थी उनको दवाई या उनको आशीर्वाद देते थे जिससे वो बिल्कुल सही होते थे। यानी अपने आप में देखा जा सकता है ये मंदिर है, चप्पे चप्पे पर घंटियां हैं और इतना भव्य प्राचीन मंदिर साफ तौर पर आप बागपत के बिराल में देख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं ऐसी खबरें हम लगातार आपको दिखाते रहते हैं। चैनल को लाइव जनादेश को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको इस तरीके की रोचक महत्वपूर्ण खबरें आपको लगातार मिलती रहे। और आपसे एक बात और कहूँगा, जैसी भी हम आपको रहस्यमय स्टोरी दिखा रहे हैं, खबरें दिखा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि तमाम जितने लोग आस्था से जुड़े इस तरीके की जो पौराणिक ऐतिहासिक चीज़ देखने में विश्वास रखते हैं उन तक ये चीज़ें पहुँचें और जानें और आएँ बागपत। सभी को कहूँगा बागपत आएँ। बागपत में बिराल गांव पड़ता है जहां अपने आप में किशनपुर बिराल उसका नाम है, भगवान श्री कृष्ण के नाम पर ही किशनपुर बिराल इस गांव का नाम पड़ा है। तो अपने आप में बड़ा एक ऐतिहासिक गाँव है, ऐतिहासिक मंदिर है और महाभारत कालीन है। और आइए और देखिए